वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए पूरा प्लानिंग है। इसमें 40 बदलाव, तकरीबन 40 बदलाव किए गए हैं। उसमें जो कुछ बदलाव हैं वो बहुत खतरनाक जाए। ये गोलमोल तरीका है वक्फ की प्रॉपर्टी को हथियाने का, और इस हथियाने वाले क्रम में जो भी बाधाएं आएगी हम उस बाधाओं को फेस करने के तैयार हैं। हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तानों पे जो कब्जा करना चाहते हैं, इसके खिलाफ में एक आंदोलन की शुरुआत हो रही है। उसकी शुरुआत 20 फरवरी से पूर्णिया से होगी। इसके बाद हमारा मकसद, हम हर जिले में जाएंगे। जब और बीजेपी सरकार आई, यहाँ देखा जा रहा है कभी लफ्ज़ याद आता है, बराबर जो है मुसलमानों के प्रति कुछ न कुछ बिल आते रहता है। और रंगभूमि मैदान में 20 तारीख बरोज जुमरात को एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होने जा रहा है। ये वक्फ की हिफाजत, समाज की सलामत के मौजू पे ये सभा बुलाया गया है। इसमें बीजेपी सरकार द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, इसके खिलाफ हम पूरे अवाम को बताना चाहते हैं कि ये कानून सरासर नाइंसाफ़ी पे मबनी है, कानून के ख़िलाफ़ है। और CAA NRC जैसा ये ख़तरनाक कानून बनाने की साजिश है। इससे वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए पूरा प्लानिंग है। इसमें 40 बदलाव, तकरीबन 40 बदलाव किए गए हैं। उसमें जो कुछ बदलाव हैं वो बहुत ख़तरनाक है। जैसे वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके लिए कागजात, डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए मजबूर करना, फिर इसमें DM को पूरा बाइख्तियार बनाना, वक्फ कमेटी जो पहले से बनी हुई है उसको जो है पावरलेस करना, और वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर जो भी कमेटियां बनेगी उसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करना। जबकि मंदिरों में, मठों में, गुरुद्वारे में सबकी अपनी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है, अपने अपने मज़हब की प्रॉपर्टी है, उसमें तो कोई मुसलमान नहीं जा रहा है। फिर मुसलमानों की प्रॉपर्टी में, मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टी में गैर मुस्लिम को लाना, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी और सरासर ज़्यादती है, और ये नापाक साजिश है। हम इसके खिलाफ 20 फरवरी को इसी जुमरात के दिन रंगभूमि मैदान में एक बहुत विशाल एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं। और हम आवाम से अपील करते हैं कि एक एक फ़र्द की ये लड़ाई है, और ये एक एक फ़र्द का हक की लड़ाई है। इसमें सब लोग भारी तादाद में शिरकत करें और बिहार की सरकार को मजबूर करे कि वो इस नाइंसाफ़ी वाली कानून के ख़िलाफ़ अपना इस कानून को बनने से रुकवाए। अगर नीतीश कुमार इस कानून को रुकवाने में असफल रहती है और इसको सपोर्ट करती है, इस बिल को, तो हम लोग पूरे बिहार में इस मैसेज को देंगे और नीतीश कुमार का सफाया होना तय हो जाएगा। मैं डॉक्टर आफ्ताब आलम, स्टेट प्रेसिडेंट SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। 20 तारीख को हम लोग एक वक्फ बिल के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, और वो शुरुआत हम पूर्णिया की सरजमीन से कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्फ बिल के जरिए सरकार हमें चैलेंज कर रही है। यूं तो सरकार बार बार ऐसे कानून बना रही है, CNRC ला रही है, कभी कुछ, वो एक समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सभी को जानता है कि सरकार जो है, इस वक्त सरकार नफरत की सियासत करती है। तो नफरत की सियासत जो अपनी जगह पर रही है, अब वक्फ बिल के जरिए वो हमारे ऊपर जो लादना चाह रही है, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तानों पे जो कब्जा करना चाह रही है, इसके खिलाफ हमें एक आंदोलन की शुरुआत हो रही है। उसकी शुरुआत 20 फरवरी से पूर्णिया से होगी। इसके बाद हमारा मकसद, हम हर जिले में जाएंगे और जाकर इस तरह का आंदोलन करेंगे। और चूंकि बिहार सरकार की बैसाखी पर टिकी है केंद्र सरकार, तो नीतीश कुमार को भी ये पता होना चाहिए, और नीतीश कुमार को जो लोग वोट करते हैं, JDU को, उनको भी हम इस आंदोलन के जरिए बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने, नीतीश कुमार इसको रोकने में नाकाम रहे, तो आने वाले टाइम में उनको, उनके लोगों को जो उनको वोट देते हैं, उनको एक बार वोट देने से पहले सोचना चाहिए। क्योंकि वक्फ बिल जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ है, वो भी इंसानियत के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, यहाँ तक के मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल है। ये मैं मानता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का PRO हूँ। 20 फरवरी को सीमांचल को मिला करके पूर्णिया रंगभूमि मैदान में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। जिस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI ने किया है, और इसमें हमारे नेशनल के सभी लीडर लोग आएंगे और एक आवाम को बेदार करने के लिए कि ये वक्फ बिल है क्या,
लोग अभी तक नहीं जानते कि वर्ल्ड अमेंडमेंट बिल है क्या, ये जेपीसी क्या है। इसके लिए, इसको समझाने के लिए और आने वाले मौजूदा सरकार को और केंद्र सरकार को ये बताने के लिए कि आपने अगर ये बिल पास किया तो इस एहतजाज को हम पूरे मुल्की सतह पर करेंगे, और जब तक एहतजाज हम तब तक करते रहेंगे जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस ना ले। आम लोगों को संदेश है कि ये आपके अपने हक की लड़ाई है और आपकी वक्फ की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, क्योंकि वक्फ संपत्ति इसलिए लोगों ने दान किया था क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी को इसका फायदा मिले। जब हमारी कम्युनिटी को फायदा नहीं मिलेगा और इसमें जो क्राइटेरिया डाला गया है उस क्राइटेरिया में वक्फ की आधी से अधिक प्रॉपर्टी आएगी ही नहीं। यानी कुल मिला के कहा जाए ये गोलमोल तरीका है वक्फ की प्रॉपर्टी को हथियाने का, और इस हथियाने वाले क्रम में जो भी बाधाएं आएगी हम उस बाधाओं को फेस करने के लिए तैयार हैं। चाहे उसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, सड़क जाम करना पड़ेगा, केस करना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट जाना होगा, हम हर वो कोशिश करेंगे जो संविधान हमें राइट देता है। संवैधानिक तरीके से हम इसकी एहतजाज करेंगे, पूरी मजम्मत करेंगे और पूरे मुल्क भर में करेंगे। मेरा नाम हुआ शहबाज आलम, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक कार्यकर्ता हूँ। हमारा घर हुआ पूर्णिया। को वक्फ बोर्ड जो बिल पेश हुआ है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन पूर्णिया रंगभूमि में होने जा रहा है, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है यहाँ देखा जा रहा है कभी लव जिहाद लाता है, कब जो है 3 तलाक लाता है, बराबर जो है मुसलमानों के प्रति कुछ न कुछ बिल आते रहता है। और ये बिल जो अभी आया है वक्फ की बिल आई है, वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ बिल जो है वक्फ की संपत्ति जो है वह अल्लाह के द्वारा दी गई संपत्ति है जो इसको कोई डोनेट करता है, और ये डेवलपमेंट मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। और इस पर भी जो है अब सरकार की जो है निगाह है और इसको जो है बहुत सारा कानून इसमें फेरफार करके इसको जो है सरकार हड़पना चाहती है। इसी के खिलाफ हम लोग पूरे जो है जो बिहार से 20 तारीख को बहुत बड़ा एक विशाल आंदोलन इस बिल के खिलाफ करने जा रहे हैं। क्या परिचय? मोहम्मद जमीद, जिला अध्यक्ष SDPI कटिहार।